जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, किसी दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर, तो उसको हटवाने के लिए अब आपको पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस आपको ये कागज बनवा लेने हैं। ये कागज अगर आप बनवा लेंगे तो अपने आप अब कब्जा हटेगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। तो आपको 17 मार्च से रिलीफ मिलने वाला है। तो किस तरीके से रिलीफ मिलेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश और ऑर्डर होते हैं वो अपने आप में एक कानून होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश और ऑर्डर पूरे देश के अंदर दिए हैं कि अब आपको पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो संपत्ति होती है आज के समय के अंदर उसकी बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है। वो कम से कम लाखों करोड़ों की तो जरूर है। और ऐसी संपत्ति को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आपको करना पड़े आज के समय के अंदर, वो काम आपको जरूर से जरूर करना है। बहुत ही कीमती आपकी जमीन है, बहुत ही कीमती आपकी संपत्ति है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। ये आपकी बात का भी सवाल होता है, क्योंकि देखो दोस्तों, जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो स्पेशली दो तरीके की तो हमेशा होती है। पहली संपत्ति तो ऐसी होती है जो आपकी खुद की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति होती है। आपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से उस संपत्ति को अर्जित किया है, बनाया है, खड़ा किया है, और उस संपत्ति के ऊपर किसी अननोन व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है या फिर किसी जानकार ने भी कब्जा किया है, पर वो फ्री पॉकेट के अंदर उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है, जबकि रियल ओनर आप है उस संपत्ति के। तो ऐसी संपत्ति को अगर कोई अन्य व्यक्ति यूज कर रहा है तो इसमें आपका नुकसान हो रहा है, उसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी उसमें कमाई लगी है। आप उसका वर्तमान के अंदर फायदा नहीं उठा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे वो संपत्ति आपको आज के समय के अंदर प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। उस संपत्ति से कब्जा हटवाना आज के समय के अंदर बहुत ही जरूरी है। दूसरी संपत्ति होती है पैतृक या फिर पुश्तैनी संपत्ति, या फिर कोई गिफ्टेड वगैरह से मिली हुई संपत्ति होती है। तो ऐसी संपत्ति भी जो पुश्तैनी होती है, पैतृक होती है, तो उसमें पीढ़ियों का नाम चलता है कि ये आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, आपके पूर्वजों की संपत्ति है, आपको किसी से गिफ्ट डीड के अंदर संपत्ति मिली है। तो ऐसी संपत्ति को भी आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, उसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर भी अगर कब्जा हो रखा है तो संपत्ति भी केवल और केवल आपकी है, तो उसको आपको प्राप्त जरूर करना है। उसको प्राप्त करने के लिए, उससे कब्जा हटवाने के लिए जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, जो भी आपको तरीका अपनाना पड़े, वो तरीका आपको जरूर से जरूर अपनाना है। पर यहाँ पे आपको लीगली तरीका अपनाना है, और लीगली तरीके के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है, जो भी लोग मेरे बताए हुए तरीकों के अनुसार चले हैं, जैसा मैंने उनको बताया वैसा का वैसा अगर काम उन्होंने किया है, तो 101% उनको रिलीफ मिली है। उनकी संपत्ति से कब्जा बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर, चुटकियों के अंदर ही हट गया है। और आज वो मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि सर ये काम केवल और केवल आप ही की वजह से हुआ है, जबकि काफी अधिक समय से इस बंदे ने हमारी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा था। इसमें अब तक हमारा बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो चुका था। पर आपने जो तरीका बताया है, आपके तरीके के अनुसार बहुत कम समय, बहुत कम पैसे के अंदर हमें रिलीफ मिल गया है। अब हमारी संपत्ति कब्जे से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। दोस्तों, सभी के लिए अच्छी बात है जिनकी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उनके लिए तरीका आज मैं इस वीडियो के अंदर ही बता रहा हूं कि आखिरकार उनकी संपत्ति से अब बिना पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगाए हुए भी कब्जा हटेगा। पर वो कैसे हटेगा, उनको बस ये कागज बनवा लेने हैं, अपने आप ही कब्जा हटेगा। तो अब आप पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं से भी स्किप मत कीजिए। बहुत से लोगों की यही बहुत बड़ी गलती होती है, वो आधे तो वीडियो को देख के और चले जाते हैं, बाद में कमेंट में करते हैं, सॉल्व वगैरह करते हैं, फिर पूछते हैं कि सर इसमें क्या होगा, क्या करना है। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देख लो ना। जब मैं आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है, आपके फायदे का वीडियो है तो आपको भी अंत तक देखना है, और तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आप दो बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। इनमें पहली बात तो ये आती है कि अगर कोई कब्जाधारी आपकी किसी संपत्ति के ऊपर आके बैठ गया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और उसको नहीं छोड़ रहा है, कब्जे को खाली नहीं कर रहा है, आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं उसको वहां से हटाने का, कब्जे को छुड़वाने का,
पर आपको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। बात यह है कि आपकी उस संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, 12 साल के कानून के बारे में लोग बोलते हैं कि 12 साल तक अगर किसी का कब्जा होता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को मालिक बन सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं, तो इसी बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि चाहे कितना भी पुराना आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो, 12 साल से हो या फिर 12 साल से अधिक का कब्जा हो, तो वो कब्जा भी अब आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं और हर तरह की संपत्ति से हटवा सकते हैं। बस इसके लिए इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जब से उस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसी टाइम से अगर आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि 12 साल से पहले अगर आप उसको हटाने का प्रयास चालू कर दिए थे और आज भी आप प्रयास कर रहे हैं, पहले भी आप प्रयास कर रहे थे, जो भी आपने प्रयास किया है उसको हटाने का, और बस इस बात का अगर आपके पास में एविडेंस है, कोई भी सबूत है, कोई भी विटनेस है, तो यहीं पे आपको फायदा मिल जाएगा। चाहे कितना भी पुराना उसका कब्जा क्यों ना हो, तब भी अब आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं। 12 साल का कानून ऐसी कंडीशन के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि बहुत से लोगों के मेरे पास में ये भी सवाल आते हैं कि सर हम हमारी संपत्ति को किसी को किराए के ऊपर दिए थे, किराएदार बन के वो हमारी संपत्ति के अंदर एंटर किया था, पर अब वो हमारी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसको 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो गया है या फिर कम समय हुआ है या फिर ज्यादा समय हुआ है, पर वो हमारी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस किराएदार से हम हमारी संपत्ति को खाली कैसे करवाएं? तो दोस्तों इस बात को भी लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि जो किराएदार होता है वो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमिशन से वहां पे रह रहा था, अनुमति से रह रहा था। आपने उसको अनुमति दी है, उसको आपने अपनी संपत्ति के ऊपर किराएदार के रूप में रखा है, वो आपकी संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं होगा, चाहे वो कितने भी समय से आपकी संपत्ति के ऊपर किराएदार रूप में क्यों ना रह रहा हो, किराए पे क्यों ना रह रहा हो, तो वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा। तो आप इसी दूसरी बात को ध्यान में रखिए कि अगर कोई आपकी संपत्ति के ऊपर या फिर आपकी संपत्ति के अंदर आपकी परमिशन से रह रहा है, आपकी अनुमति से रह रहा है, चाहे वो किराएदार है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, अगर आपकी अनुमति से वहां पे रह रहा है, कभी भी वो कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, मालिक बनने ही नहीं। तो आपको अब कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। इन दोनों में से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, वो 100% हटेगा, आपको रिलीफ जरूर से जरूर मिलेगा। बस ये कागज आपको अब बनवा लेने हैं। 17 मार्च से आपको ये फायदा मिलना चालू हो जाएगा। तो 17 मार्च से ही क्यों, ये भी पूरी जानकारी मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं कि देखो, आज तक चाहे आपने अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाने के लिए कुछ भी नहीं किया हो या फिर किया हो पर आपको सफलता नहीं मिली है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम कर लो, ये कागज बनवा लो, ये कागज अपने पास में रखो, तो आपको 17 मार्च से फायदा मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास में कागज थे अब से पहले उनको फायदा मिला है, तो उनकी संपत्ति से कब्जा हटा है, तो आप भी अपने पास में कागज रखिए। और ये कागज मैं दूंगा आपको बना के, ये कागज मेरे पास में है और जिन्होंने भी ये कागज मेरे से लिए हैं उनको फायदा मिला है, तो अब आपको भी फायदा मिलेगा, आपको भी पीछे नहीं हटना है। तो ये कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हुए कब्जे के मामले के ऊपर आए हुए जजमेंट्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तो इन आदेश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी को मालिक बनने से रोका है इन दो कंडीशनों के अंदर, इन दो शर्तों के अंदर। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर जो भी कब्जाधारी हो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो ये सीधी सी और साफ सुथरी बात है कि जब वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, तो उसको कब्जा तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसको कब्जा तो खाली करना ही पड़ेगा। अब आपको यही काम करना है। आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला जहां पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, हर जगह पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स, ये 7 आदेश, ये 7 कागज जरूर से जरूर लगाने हैं। इनको अगर आप वहां पे लगा देंगे, कोर्ट को, पुलिस थाने को थोड़ा सा कन्विंस कर देंगे, तो आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं रहेगा, उस कब्जेधारी को आपकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा।
मालिक नहीं बन पाएगा तो कब्जा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आज के समय के अंदर जिन संपत्तियों से कब्जे हट रहे हैं, संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर जो ऑर्डर आ रहे हैं, आदेश आ रहे हैं, वो केवल और केवल इन जजमेंट्स की सहायता से ही आ रहे हैं। जो भी अपने मामलों के अंदर इन जजमेंट्स को लगा रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। तो स्पेशल ट्रिक है, ये बात आपको हर कोई जल्दी से नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आपको जल्दी से सफलता मिले, पर मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में ऐसे काफी अधिक लोगों के सवाल आते रहते हैं, उनकी क्वेरीज आती रहती है, तो सभी का फायदा हो जाए इस वजह से वीडियो बना के मैं पब्लिक कर रहा हूं। आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप इन जजमेंट्स को लेंगे और अपना जो भी कब्जे से संबंधित मामला है उनके अंदर जाके लगाएंगे और आपको फायदा मिल जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों को, 7 जजमेंट्स को मेरे से लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपको व्हाट्सएप के ऊपर इन 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जो आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामला है उसके अंदर जाके लगा देना। या आपकी और भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, मेरे से अगर डायरेक्ट आप फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।